हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज जो है वैशाख माह बुधवार पूर्णिमा बुध पूर्णिमा सोमवार 12 मई के दिन अगर आपने इच्छा, नौकरी, पुत्र, पैसा, ये चीज़ अगर आप लोग चाहते हैं तो ये उपाय जो है दुर्वा वाला घास के उपाय देखते ही ले आना है। और उस पौधे को दिव्य माना जाता है और इनकी जो है उसे करने से बहुत ज़्यादा धन लाभ और इच्छा पूरी होती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखनी है और वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक हो जाए। तो दोस्तों, आप सब कहीं से वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि बुधवार पूर्णिमा जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही पावन है। तो आप लोग को ज़रूर से करना है और इन चीज़ के नियम को भी पालन करना है। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य में लिख दे। और जो भाई बहन हमारी वीडियो को यानी कि स्किप कर के देख रहे हैं तो उनको समझ में नहीं आएंगे, तो वो लोग एक बार दोबारा पूरी वीडियो बराबर तरीके से देख लें। तो चलिए दोस्तों, और आप सभी को बुध पूर्णिमा की हार्दिक ढेर शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या रहेंगे। और बुध पूर्णिमा बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि आप लोग जानेंगे। तो आपको ये जो है, तो अगर असफल हो रहे हैं बार बार, तो आपको ऐसे समस्या पाने के लिए और मन चाहे इच्छा पूर्ण करने के लिए, विवाह, नौकरी, पुत्र प्राप्ति करने के लिए ये करें और इतना पैसा बरसेगा कि गिन नहीं पाओगे। तो आप अगर डेली नियम करते हो, हर एक व्यक्ति के जीवन में पैसा धन का ज़रूरत अवश्य में ही होता है। तो दोस्तों, आपको उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही करना है, ना कि आपको ऐसे अगर आप करते हैं तो आपको वो धन जो आपने प्राप्ति करना चाहते हैं उनका आगमन नहीं होता है। और जिनके घर में, और ये जो बुध पूर्णिमा है अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है। और अभी हाल ही में गुरुजी ने विशेष उपाय बताए हैं जिसका उपयोग आप करके अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हो और अपने जीवन को आनंदमय कर सकते हो दोस्तों। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। अगर आपको यह करने से सफलता प्राप्त होते हैं तो आप लोग वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है। और ये छोटा सा उपाय आपको पूरी किस्मत बदल के रख देंगे, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और ये मूल्य जानकारी आपको लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं प्राप्त होगी। तो इस दिन आप जो है लड्डू गोपाल जी को पूजा ज़रूर करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने आसपास, जैसे वृंदावन के ही कभी भी लड्डू गोपाल लेना चाहिए जो ओरिजिनल अष्ट धातु का हो, ऐसा नहीं कि कोई और। इस वीडियो को बनाने का मेरा यही मकसद है कि आप लोगों की भलाई करना। और आप लोग के इतना सा भी दया नहीं आती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें और आप लोग बिना लाइक किए ही चले जाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य में लिखें। और अनेक जड़ी बूटियों को काम कर किया करना चाहिए कैसे,
और किस तरह से। तो ये जड़ी बूटी जो होता है वो भी बहुत लाभदायक होता है। जैसे कि आपको स्किन पे दुर्वा दिख रही है, ये आपको लिए दुर्वा दिख रही है, लेकिन ये दुर्वा में बहुत चमत्कारी फायदे हैं और इसमें सोने के खजाना से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बैसाख पूर्णिमा में यानी बैसाख महीने में जो पूर्णिमा होता है वो बहुत श्रेष्ठ होता है और वो 12 तारीख को मनाए जाएंगे और हिंदू धर्म में ये बहुत ही पवित्र माना जाता है और ये शुभ फल और दान पुण्य करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हो तो उस दिन आप बरगद के पेड़ की भी पूजा कर सकते हो। पिता और पुत्र को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन पितरों के लिए पूजा करने के लिए पितृ तृप्त होना चाहिए तो अच्छी होती हैं। उस दिन आप पीपल के जड़ में दूध और जल चढ़ाते हैं तो उससे आपको जो है पीपल के पूजन करने से, जल चढ़ाने से आपके घर में सुख समृद्धि भी आते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए और पूजा भी करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है और उसे ही कहा जाता है कि पैसा गिनते गिनते कोई भी मनुष्य पैसा गिनने से थकते नहीं है। ये बात सच है। इंसान और लालची हो जाते हैं। इस साल बैसाख तीर्थी का जो है तो वो शाम 6:55 से हो रही है, 11 ही मई को। और ऐसे ही आपको इसी तरह आपको ये बैसाख पूर्णिमा जो है उसे मनाई जाएगी तो वो उसी हिसाब से मनाई जाएगी जिससे कि आप पूर्ण रूप से चंद्रमा अपने सभी कलाओं से आशीर्वाद देते हैं और इस आशीर्वाद से बढ़ाने के लिए जीवन की समस्या को अंत करने के लिए पूर्णिमा पे क्या करना चाहिए ये हम बताएंगे। तो आप लोगों को ये उपाय कुछ विशेष उपाय ज़रूर से करना चाहिए। तो आपको चंद्र जो हमें बहुत सारे चीज़ें देती है, जो मन को शांति और धैर्य को सफलता प्रेम और ये चीज़ें देती है और बहुत सारे सिद्ध और कल्याण के लिए माने जाते हैं। पूर्णिमा तिथि एक ऐसा तिथि है जिस दिन पूर्णिमा अपना पूर्ण आकार में होती है तो आपको वो कार्य अवश्य में करना चाहिए। और पूर्णिमा तिथि के दिन हर एक व्यक्ति को दान पुण्य करना चाहिए। उस दिन माता लक्ष्मी के विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया जाए तो माता लक्ष्मी आप पे विशेष कृपा कर सकते हैं। उस दिन दान का बहुत महत्व होता है और उस दिन धातु का, अन्न का, वस्त्र का, जो भी चीज़ चाहो फल का आप उसको कर सकते हो, आपके पास समर्थ हो तो। अगर आपके पास माँ के अलग अलग रूप है और आपको जो भी चीज़ दान पुण्य करना है वो वैसे ही करना चाहिए। तो इसलिए आपको एक स्थान प्रदान करने की अपने घर में मतलब हमेशा के लिए निवास करने के लिए माता स्थिर का पूजन करना चाहिए। तो वो पूजन स्थिर रूप को रखने के लिए ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। इस दिन आपको कच्चे दूध में चावल और चीनी मिलाकर एक मिट्टी में रख जरूर आना चाहिए पीपल के नीचे और सफ़ेद पुष्प और जल ये भी आप जा सकते हो और साबूदाना के भी खीर बना के पीपल के वृक्ष में चढ़ा सकते हो। पीपल के वृक्ष में अगर थोड़े से ही किसी भी बर्तन में लेके चंद्रमा के सामने में रख दे और वो अगले दिन चावल हल्दी के साथ बांधकर अगर रख देते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी
कमी नहीं होगी और चंद्रमा के घर में रोशनी नहीं आती है उस घर में कलह बहुत ही रहती है। जिन घर में नहीं आती उन घरों में डिप्रेशन का शिकार लोग होते हैं। तो जिस घर के अंदर चंद्रमा की रोशनी नहीं आती, शादियाँ हो नहीं पाती या तो टिक नहीं पाती। तो इसलिए आपको रोशनी का भी एक महत्वपूर्ण है। चंद्रमा की ऐसे रात को आपको, पूर्णिमा की रात्रि को आपको चंद्रमा की समस्त चांदनी को ग्रहण करना चाहिए। उस दिन एक बाल्टीन के अंदर थोड़ा सा जल रख देना चाहिए जहाँ पे आकर पड़े, और उस जल को अगले दिन पूरी बोतल में भर के, शीशा में या कोई चीज़ का बोतल में पूरी बोतल भर के रखनी चाहिए और थोड़ा सा जल निकाल कर अपने ऊपर छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से स्नान करिए। ऐसे ही आपको घर में और आप पे प्रेम आने लगेंगे, तो आपको इस परेशानियों से भी आप बच जाएंगे और अपने साथी के ऊपर भी छिड़क सकते, वो भी आपके प्रेम में गल हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर से करके देखिए। आपको अपने आप 4 बजे से पहले ही ले आना है, तो करना है। आज की रात्रि है, बहुत की शुभ रात्रि होता है। जैसे पूर्णिमा के, ये नहीं कि आज मैं वीडियो भेज रही हूँ तो आज ही पूर्णिमा, जैसे कि आप स्टोन्स चाहे रुद्राक्ष, इन चीज़ों से भी किया जाता है। उस दिन अगर ठाकुर जी के मंदिर में चुपचाप चावल अर्पित करके आते हैं तो हमारे जीवन में ठाकुर जी की कृपा हमेशा बने रहते हैं। अगर हमारे जीवन में पूर्णिमा की रात्रि में नाभि पर अपना सीधा हाथ रखकर चंद्रमा को देखते हुए पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो ये कामना जरूर ही पूर्ण होता है। तो आपको पूर्णिमा 12 का है तो माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का पूजन होता है, वो बहुत ही शुभ माना जाता है और उनके पूजन करने का बहुत ही महत्व होता है। उसके बचने के महत्व होता है। उससे धन प्राप्ति करने के मामले में माँ लक्ष्मी की अपने घर में निवास करेगी। तो ये खास उपाय बैसाख महीने में ज़रूर करना चाहिए और पीपल के पेड़ में पूजन भी करना ज़रूरी है। बैसाख पूर्णिमा को धर्मराज व्रत कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का कार्य किया जाता है, तो ऐसे ही करने से विशेष माना जाता है और मान्यता है कि भगवान विष्णु को उस दिन बोधि वृक्ष में किया जाता है, उससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए बैसाख पूर्णिमा को कहा जाता है। और बैसाख पूर्णिमा पे पीपल से के पेड़ से जुड़े हुए खास उपाय, जिसे खास विष्णु पिड़े और माँ लक्ष्मी पसंद होते हैं और खींची चली आती हैं, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। शाम के वक्त में आप पीपल के वृक्ष में पूजन करें और सरसों का तेल के दीपक जला के रखें, तो आपके घर में माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। आपको कैरियर में भी शानदार सफलता प्राप्त होती है। तो आपको पूर्वजों को यानी पूर्वज को पसंद करना हो तो आपको पीपल के पत्ते पर चावल और ये सब देने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेंगे। और इस उपाय को करने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो यही सब है दोस्तों, तो आप लोगों को ज़रूर से करना चाहिए। और ये जो आपके पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपको बहुत ही आशीर्वाद देने का प्रदान करते हैं। और पीपल का पेड़ का उन पे पितरों का निवास होते हैं। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। चींटियों को खिलाए और पीपल के पेड़ के नीचे दे, तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ होते हैं। ये उपाय करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ और बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो आपको कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है और धर्मराज के निमित्त आपको ज़रूर करना चाहिए।
दूसरा कार्य को करना। वैशाख पूर्णिमा के सभी जानते हैं वो विशेष दिन होते हैं, माता लक्ष्मी का दिन होते हैं। तुलसी माता की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। तो श्री हरि की पूजा में ये उनका भोग जरूर लगाए, जैसे कि खीर की, और भगवान विष्णु को शक्कर का भोग जरूर लगाए उनके सामने हमेशा ही विपक्ष की। और दोस्तों करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।